अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानिट। आप सबको मॉमी प्लानिट में खुश आमदीद। होप्स कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मॉमी प्लानिट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ खारी बिस्किट्स की रेसिपी। घर पर नमकीन बाकरखानी हम किस तरीके से बनाएं, बाकरखानी भी कह सकते हैं आप, खारी बिस्किट्स भी कह सकते हैं। मुकम्मल रेसिपी, परफेक्ट रेसिपी, आसान तरीका क्या है, उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खारी बिस्किट्स बनाने के लिए 2 कप लिए हैं मैंने मैदे के, और हाफ़ कप मैंने लिया है इसमें सिंपल जो आटा होता है घर में, जो हम गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, वो भी मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून डाला है, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम। आपने लेना है नमक, 2 पिंच नमक लेना है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, वो आपने अच्छे से अपनी हथेली की मदद से रगड़ लेनी है और इसमें ऐड करनी है हाफ़ कप घी मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसकी पहले मिक्सिंग करनी है ताकि इसकी मुट्ठी बन जाए और ये अच्छे से आटा, घी, नमक और अजवाइन मिक्स हो जाए। अजवाइन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बेकरी से जो हम खारी लेते हैं या फिर बाकरखानी लेते हैं उसमें अजवाइन का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप स्किप भी करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने आटे की अच्छी से एक मोइन बना लेनी है, मुट्ठी बना लेनी है। देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी मुट्ठी बन रही है। हाफ़ कप मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल घी भी कर सकते हैं, मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। नॉर्मल घी था, फ्रिज का भी नहीं था, ना ठंडा है लेना है ना आपने गरम लेना है, नॉर्मल घी आपने लेना है। और अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर कर इसकी एक सख्त सी डो लगा लेनी है। डो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हो, डो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो, बिल्कुल अच्छी सी प्यारी सी आपने डो लगानी है। तकरीबन इसमें 1 कप पानी गया था, 1 कप से ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। आपने इसको बहुत ही सुकून के साथ डो को बनाना है और जितनी अच्छी आपकी डो होगी उतनी ही अच्छे आपके खारी बनकर तैयार होंगे। आपने एक साथ सारा पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा सा करके आपने पानी ऐड करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप एक साथ सारा पानी ऐड कर देंगे तो आपकी जो ये डो है ये ख़राब हो सकती है। बिल्कुल सख्त सी मैंने डो लगा दिए, बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त डो बन गई है। अच्छे से आपने इसको गूंदना है। वीडियो में लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन टाइम लगता है डो बनने में, स्पेशली चाहे पिज़्ज़ा डो हो, पूरी की डो हो, डो जितनी अच्छी होगी ना उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा रेसिपी का। तो आपने इसको ढक देना है। मैंने इसको रैपिंग शीट से अच्छे से ढक दिया था और तकरीबन मैं इसको 20 मिनट, आधा घंटे के लिए रेस्ट दूंगी ताकि जो हमारे बाकरखानी है, जो हमारी खारी है, वो बहुत अच्छे से फूल भी जाएंगी और वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 1 कप आपने अगेन छोटा वाला कप, बड़ा वाला कप नहीं, जो मैंने मैदा लिया था वो मैंने बड़े वाले कप की मेजरमेंट से लिया था, 1.5 पाव ये मैदा है। और ये मैंने लिया है 1 कप छोटा वाला कप घी और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड किया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर ही ऐड करना है, आपने मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो उतने क्रिस्पी आपकी बाकरखानी नहीं बनेगी। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। इतनी देर मिक्स करें कि इसमें कोई किसी किस्म का लम्स मौजूद नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ सी एक प्यूरी टाइप के तैयार हो जाओ। इसको एक साइड पर रख दें। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और देख सकते हैं माशाल्लाह से डो कितनी ज़बरदस्त हमारी सेट हो गई है। अगेन मैं इसको थोड़ी मुखियाँ शुकियाँ मारूंगी, थोड़ा इसको गूंदूंगी। अच्छे से आपने इसको गूंद लेना है, दोबारा से इसको सेट करना है ताकि जो क्रैक्स हल्के से ऊपर आ जाते हैं वो बिल्कुल सेट हो जाए। और अब मैं आपको इसको कट कर कर दिखाऊंगी कि अभी से ही इसमें कितनी अच्छी लेयर्स बन गई हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से
कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बनी हैं, कितनी अच्छी डो बनकर तैयार हुई है। जो मैंने आपको टिप एंड ट्रिक्स बताई हैं बस आपने उसको फॉलो करना है, परफेक्ट खारी बनेगी। आप इसको महीनों तक महफूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब भी दिल करे चाय के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़ा आता है। इस तरीके से आपने 3-4 पेड़े बना लेने हैं। मैंने भी इसी तरीके से तकरीबन इसके 5-6 पेड़े बना लिए थे। और आपने इसको जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं उस तरह से आपने इसको बेलना है, बहुत ही पतला, बहुत ही बारीक। जितना आप इसको सुकून पैशन के साथ ये काम करेंगे उतना ही आपके ये बिल्कुल अच्छे बेकरी स्टाइल खारी बनेंगे। अक्सर हम कहते हैं घर पर उस तरीके का रिजल्ट नहीं आता, बस आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, परफेक्ट आपके भी खारी बनकर तैयार होंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल पतली सी बारीक सी रोटी बनकर तैयार हुई है। इसके ऊपर मैं ब्रश कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर और घी का, और ये स्लैब को आपने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो नॉर्मल किचन की स्लैब होती है उसी के ऊपर ही मैंने इसको बेल लिया था। जितना ज़्यादा आप इसको ज़्यादा बड़ा सा बेलेंगे, पतला सा बेलेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। एक एक रोटी आपने बेल कर एक साइड पर रखते जानी है और फिर आपने ये स्टेप करना है। एक रोटी पर आपने इस तरीके से अच्छे से ब्रश करना है, देन आपने दूसरी रोटी फिर लगा देनी है और फिर आपने इस तरीके से ब्रश करते जाना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। घी का और कॉर्नफ्लोर का, मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा इस स्टेप पर, आपने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना। और देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक रोटी कितनी आसानी से बिल्कुल स्टिकी नहीं है, क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुई है। थोड़ा सा ये एक लंबा प्रोसेस होता है और इसीलिए मैंने वीडियो भी डिटेल में बनाई है ताकि आपको आराम से सुकून से सारे स्टेप्स का पता चल सके। और आपने अगेन इसको थोड़ा सा बेलना है, सारे जो हमने घी की ब्रशिंग की है अच्छे तरीके से, उसके बाद आप इसको अगेन बेलन से बेल लें, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ये एक रोटी हो जाएगी। और दोबारा से आप ब्रश करें कॉर्नफ्लोर और घी की स्लैरी जो हमने बनाई है, और इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ। बहुत आसान सा स्टेप है लेकिन बहुत गौर से देखने वाला है। और जिस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है आपने इसी तरह से इसको फोल्ड करना है और अगेन आपने इसको बेलना है। थोड़ा सा आपके हाथों की जान जाएगी, ताकत लगेगी, लेकिन हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाता है। घर की बनाई हुई चीज़ों की जो सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने अपने हाथों से बनाई है, उसका सुकून ही अपना होता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है लेकिन मज़ा भी बहुत आता है जब ये बनती हैं चीज़ें। बेकिंग हो गई या कुछ भी बेकरी आइटम इस तरीके का घर पर अपने हाथों से बनाए तो उसका मज़ा ही अपना होता है। अच्छे से पतली सी एक रोटी मैंने अगेन बेल ली है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, और पिज़्ज़ा कटर की मदद से स्ट्रिप्स में इसके कट कर रही हूँ। आप बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिप्स कट करना चाहें तो आप कोई भी इस तरीके का स्टिक रख लीजिएगा तो बिल्कुल आपके और भी ज़्यादा स्ट्रेट स्ट्रिप्स कटेंगे। सिर्फ 2 उंगलियों के जितने मैंने इनका साइज़ रखा है, 2 इंच का, और एक एक स्ट्रिप इस तरीके से कट करती जा रही हूँ। तकरीबन ये इक्वली थे, लेकिन फिर भी अगर आप इससे भी ज़्यादा साइज़ बिल्कुल एक रखना चाहें तो आप कोई भी स्टिक वगैरह के साथ रखकर इसको कट कर सकते हैं। और माशाल्लाह से सारे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कट हो गए और लेयर्स इनकी कितनी ज़बरदस्त आई हैं। तो ये एक डो से आप बहुत ज़्यादा किस्म की रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे मैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये खारी हमारे इतने सारे बन गए हैं, सिर्फ 1 पाव मैदे के साथ हमने इतने सारे माशाल्लाह से खारी बनाकर तैयार किए हैं। और आपने कुकिंग ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम बिल्कुल भी नहीं करना। कुकिंग ऑयल बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने हल्का सा गरम करना है और बिल्कुल लाइट इसमें बबल्स आ रहे हों, बिल्कुल ठंडा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा इसमें धुएँ भी नहीं उठ रहे हों। टेम्परेचर का ध्यान आपने बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप बहुत तेज़ गरम में बनाएंगे तो इसकी जो एक एक लेयर से वो
अच्छे से खुलेगी भी नहीं और ये उतने अच्छे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, कच्चा कच्चापन आएगा और एग्जैक्ट बेकरी वाला बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपने इस स्टेप को बहुत ही गौर से देखना है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता से आपको दिख रहा होगा इसकी परत सारी खुलती जा रही हैं, लेयर्स इसकी निकलती जा रही हैं और ये बहुत ही प्यारा सा इनका कलर आ रहा है। तो आपने इनको मुसलसल स्लो चलाते जाना है चम्मच की मदद से और जैसे ही इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाएगा फिर आपने इनको निकाल लेना है। आपने इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, आप इनको बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो ये बहुत बाद में काले काले से हो जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे। जब भी आप लोग कोई भी इस तरीके की चीज़ बनाए लाइक समोसा, रोल, फ्राई आइटम, तो आप लोग उसके कलर का बहुत ध्यान किया करें। जो बेकरी वाले होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं। ऑयल अपने टेम्परेचर में होता है, बहुत तेज़ गर्म होता है, तो जब हम इनको निकाल भी देते हैं तकरीबन 2-3 मिनट बाद आप देखेंगे इसका कलर खुद चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अभी इस टाइम बहुत हाई टेम्परेचर में है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बाद में इनका कलर थोड़ा और डार्कर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट इनका कलर आया है, कितनी ज़बरदस्त खारी बिस्किट्स नमकीन बाकर खानी बनकर तैयार हुई है। शाम की चाय के साथ आप इनको एंजॉय करें और किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको 1-1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही बच्चे भी पसंद करते हैं, शौक़ से खाते हैं और बड़ों के भी बहुत मोस्ट फेवरेट होते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट क्रिस्पी और कितनी अच्छी इनकी लेयर्स बनी है, कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार ईजी डिलीशियस रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।